बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पेन में खुशामदीद। आज हम पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टोपोलॉजी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि टोपोलॉजी में बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेते हैं। सो टोपोलॉजी इज़ कंपोज्ड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। जो हमारे पास टोपोलॉजी है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। पहला वर्ड है टोपोस, जिसका मतलब है सर्फेसिस, और दूसरा वर्ड है लोगोस, इसका मतलब है एनालिसिस। सो द वर्ड टोपोलॉजी मीन्स द एनालिसिस ऑफ सर्फेसिस। तो टोपोलॉजी का जो लिटरल मीनिंग हुआ उसका मतलब ये हुआ कि सर्फेसिस का एनालिसिस करना। अब वो एनालिसिस किस तरह का करना? अ टोपोलॉजिस्ट डील्स विद द वेज दैट द सर्फेसिस कैन बी कंटिन्यूसली बेंट, स्ट्रेच्ड और ट्विस्टेड। कि हम सर्फेसिस को कंटिन्यूसली बेंड करें, उनको स्ट्रेच करें, ट्विस्ट करें, उनको रोटेट करें, कंप्रेस करें फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप विदाउट ब्रेकिंग और टीयरिंग द ओरिजिनल सरफेस। कि हम अपनी सरफेस को, अपनी शेप को ब्रेक किए बगैर, उसको तोड़े बगैर या उसको ग्लू किए बगैर एक शेप से दूसरी शेप में कंटिन्यूसली अगर ट्रांसफॉर्म कर पाएँ तो ओरिजिनल सरफेस से हम उसको किसी और शेप में ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। तो ये हम काम करते हैं टोपोलॉजी में कि हम क्या करते हैं, अपनी ओरिजिनल शेप को बेंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ट्विस्ट करते हैं और उसको दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं। और ख़्याल ये रखना है कि हम उसको ब्रेक ना करें शेप को, उसको तोड़ें जोड़ें नहीं। इन दिस वे अ टोपोलॉजिस्ट ट्रांसफॉर्म्स अ मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इन एन ईजियर वर्जन। तो हम एक अपनी कॉम्प्लिकेटेड सरफेस को, शेप को किसी ईजियर शेप में या ईजियर वर्जन में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ लेस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन लेते हैं और दोबारा अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम की तरफ अगेन ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं। तो ये काम हम टोपोलॉजी में करते हैं कि हम अपना सारे का सारा जो हमारी शेप है उसको एक आसान सी शेप में कन्वर्ट करते हैं और बाद में उसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। अब टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट सर्फेसेस कौन कौन सी होती हैं? When we continuously transform one surface by twisting, bending और stretching it, जब हम एक surface को continuously bend करते हैं, stretch करते हैं, twist करते हैं, but not tearing and breaking it, लेकिन उसको हमने तोड़ना भी नहीं है, जोड़ना भी नहीं है। The new surface thus obtained and original surface are topologically equivalent surfaces। तो जो न्यू सरफेस है और जो हमारी ओरिजिनल सरफेस है उनको हम बोलते हैं कि ये टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है। यानी एक कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन से हम ओरिजिनल से जाएंगे न्यू वाले में और फिर न्यू से बैक अपनी ओरिजिनल में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल अ सर्कल एंड एलिप्स आर टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट। वो किस तरह से? लेट्स से ये हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल को हम क्या करते हैं, ऊपर से इसको कंप्रेस करते हैं और नीचे से कंप्रेस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एलिप्स की फॉर्म में इस तरह से बेज़वी शक्ल में बेज़वी शेप इख्तियार कर लेगा। इसी तरह हम साइड से अगर इसको कंप्रेस करेंगे तो ये इस तरह की शेप आ जाएगी, यानी एलिप्टिक शेप आ जाएगी। तो हम सर्कल से एलिप्स में चले गए। इसी तरह अगर हम इसको सर्कल को मज़ीद करें तो हम क्या कर सकते हैं, सर्कल से और डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। इस तरह से इसको मज़ीद कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सर्कल को अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट करें तो हम इस तरह से इन्फिनिटी लाइक शेप भी बना सकते हैं। लेकिन जस्ट हमने क्या करना है, सर्कल को ब्रेक नहीं करना। ब्रेक किए बगैर हम जो भी शेप बना सकते हैं तो वो हमारे पास उसके इक्विवेलेंट ही आएगी। नेक्स्ट हमारे पास अ सर्कल कैन आल्सो बी ट्रांसफॉर्म इनटू ट्राइंगल, रेक्टेंगल। यानी सर्कल है हमारे पास, यानी सर्कल को हम टोपोलॉजी को एज अ रबर शीट ज्योमेट्री डील करते हैं। रबर शीट ज्योमेट्री, इसमें शेप्स को हम रबर लाइक डील करते हैं। उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो ऐसी आती हैं जैसे रबर लाइक है। जैसे अगर हमारे पास ये एक रबर बैंड है जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो हम जितनी भी शेप्स इससे बना सकते हैं इसको तोड़े बगैर, वो सारी की सारी शेप्स इस ओरिजिनल शेप के इक्विवेलेंट आएंगी। अब इसको हम ट्राइंगल से भी की फॉर्म में बना सकते हैं, अपने हाथों से फिंगर्स की मदद से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। ट्राइंगल के से इसको अगर हम यहाँ से इन चार साइड से पकड़ के थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप भी बन जाएगी। तो ये सारी की सारी शेप्स और सर्कल ये आपस में इक्विवेलेंट आ जाते हैं।
All these can be transformed back into circles so are topologically equivalent. In real life, these transformations can be done by rubber band. All these shapes obtained by bending, stretching or twisting a rubber band without breaking. उसको क्या करना हमने, उस रबर बैंड को उसको हमने ब्रेक नहीं करना. Are topologically equivalent. Topology is often described as rubber sheet geometry. तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं, रबर शीट ज्योमेट्री या इस तरह से प्लास्टिक शीट ज्योमेट्री एंड सो ऑन. नेक्स्ट है हमारे पास अ डोनट एंड अ कॉफ़ी मग. एक डोनट को हम कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन से एक कॉफ़ी मग में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम करना चाहें तो हमारे पास एक क्ले है जिससे बच्चे खेलते हैं, क्ले या चाइना मिट्टी जिसे हम बोलते हैं. अगर हम उससे एक डोनट बना लें, फिर हम क्या करें, उस डोनट की एक साइड को हम बारीक कर दें, यानी इसके अंदर जो क्ले होगा उसको कम मिकदार कर दें और दूसरी साइड पे क्ले की मिकदार ज़्यादा कर दें. तो हमारे पास इस तरह से ये एक शेप बन जाएगी. इस साइड पे जो क्ले आएगी वो कम आएगी और इस साइड पे क्ले ज़्यादा आ जाएगी. अब हम क्या करें, अपनी फिंगर से इसे ऊपर की तरफ से प्रेस करें ताकि इसके अंदर इस तरह से एक होल सा बन जाए. अब इसको क्या करना हमने, जब हम कंप्रेस करते जाएंगे तो इसको हमने थोड़ा सा वाइड करते जाना ताकि वो मग लाइक शेप बन जाए. तो एक डोनट से हम कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन करके मग बना सकते हैं. तो एक डोनट और कॉफ़ी मग वो भी टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं. अ लाइन एंड अ सर्कल आर नॉट टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट. एक लाइन और एक सर्कल ये इक्विवेलेंट नहीं है. क्यों नहीं है? जब तक हम लाइन की इन दोनों एंड पॉइंट्स को आपस में ग्लू नहीं कर देंगे तब तक हमें सर्कल नहीं मिलेगा. तो लाइन से हम सर्कल नहीं बना सकते. इसी तरह जब तक हम सर्कल को किसी एक पॉइंट पे कट ना कर दें तब तक हम उसको लाइन में दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो इसी तरह लाइन और सर्कल एक दूसरे के टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है. सिमिलरली लाइन एंड इलिप्स, लाइन और इलिप्स ये दोनों भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं हैं. लाइन को जब तक हम ग्लू नहीं करेंगे एंड पॉइंट से तो वो एलिप्स में कन्वर्ट नहीं आएगी. सिमिलरली लाइन एंड हाइपरबोला. अब लाइन है और हाइपरबोला हमारे पास इस तरह से शेप आती है या इस तरह से ऊपर को शेप आती है. तो ये दोनों एक लाइन को जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हमें ये दो कर्व्स नहीं मिलेंगी. सिमिलरली लाइन को ब्रेक नहीं करेंगे तो ये ऊपर और नीचे वाली ये कर्व नहीं मिलेंगी. तो एक लाइन और हाइपरबोला. इलिप्स एंड पैराबोला. इलिप्स का हमें पता है कि इलिप्स के अंदर कोई भी कट नहीं आता और पैराबोला हमारे पास इस तरह से शेप आती है या इस तरह से शेप है, इस तरह से शेप आती है या इस तरह से शेप आती है. तो जब तक हम एक एलिप्स को कट नहीं करेंगे तब तक हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते पैराबोला के अंदर. तो एक एलिप्स और पैराबोला ये भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है. नेक्स्ट है हमारे पास आर नॉट टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट बट अ लाइन एंड पैराबोला आर टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट. एक लाइन है, जैसे ये एक लाइन है, और पैराबोला की शेप इस तरह से आती है. अगर हम लाइन को सेंटर से थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड करें तो वो हमारे पास इस तरह से पैराबोला बन जाएगा. अगर नीचे से ऊपर की तरफ बेंड करेंगे तो इस तरह से पैराबोला बन जाएगी. तो हम लाइन को पैराबोला में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो लाइन और पैराबोला एक दूसरे के टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट हैं. अ प्लेट एंड डोनट आर नॉट टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट. एक प्लेट और डोनट ये भी इक्विवेलेंट नहीं है. जब तक हम प्लेट के सेंटर से उसको फाड़ नहीं देंगे तब तक हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते डोनट में. तो एक प्लेट और डोनट अब एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं बाकी तमाम शेप्स को कि कौन सी इक्विवेलेंट हैं और कौन सी इक्विवेलेंट एक दूसरे के नहीं है. जस्ट हमने देखना है कि हम उसको ब्रेक नहीं करें किसी भी पॉइंट पे. तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यूज़. तो फर्स्ट पे हमारे पास टोपोलॉजी इज़ अ वर्ड कंपोज्ड ऑफ. अब हमें पता है कि टोपोलॉजी वो दो वर्ड से मिलकर बनता है और वो दोनों वर्ड क्या होते हैं, ग्रीक वर्ड होते हैं, टोपोस एंड लोगोस. तो इसका आंसर आ जाएगा 2 वर्ड्स. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अलाउड इन टोपोलॉजी. टोपोलॉजी में ट्विस्टिंग अलाउ है. हम किसी भी शेप को ट्विस्ट कर सकते हैं लेकिन उसको ब्रेक नहीं करना. बेंड भी कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर अलाउड इन टोपोलॉजी. MCQ नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अलाउड इन टोपोलॉजी. तो टोपोलॉजी में कौन सी चीज़ अलाउ नहीं है. बेंडिंग अलाउ है, बेंड कर सकते हैं हम. स्ट्रेचिंग भी अलाउ है, ट्विस्टिंग भी अलाउ है. लेकिन टेयरिंग, ब्रेकिंग और ग्लूइंग ये अलाउ नहीं है. टेयरिंग आ गया, ब्रेकिंग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते इसको, और ग्लू भी नहीं कर सकते. ये अलाउ नहीं है टोपोलॉजी में. विच ऑफ द फॉलोइंग आर टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट. कौन कौन से टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है. सर्कल और लाइन. सर्कल और लाइन नहीं है. ये सर्कल है, ये लाइन है. सर्कल को ब्रेक करेंगे तो लाइन मिलेगी.
प्लेट एंड डोनट भी नहीं है। प्लेट के अंदर हम जब तक उसको सेंटर से फाड़ नहीं देंगे तब तक वो डोनट में कन्वर्ट नहीं होगी। लाइन एंड स्क्वायर, लाइन है ये और स्क्वायर ये, जब तक स्क्वायर के इस लाइन के एंड पॉइंट को हम ग्लू नहीं करेंगे तो स्क्वायर नहीं बनेगा। तो लास्ट पे हमारा ऑप्शन है सर्कल एंड एलिप्स, ये टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। टोपोलॉजी इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, टोपोलॉजी को हम रबर शीट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तो ये हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट, कौन कौन से टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। कॉफ़ी मग और डोनट, ये हमने देखा कि ये इक्विवेलेंट होते हैं। सर्कल और स्क्वायर भी होते हैं, सर्कल और एलिप्स भी होते हैं। सर्कल और लाइन ये इक्विवेलेंट नहीं होते। कैन यू कनेक्ट A to A, B to B, C to C so that the joining curves avoid intersection। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये A है और ये भी A है और इसके साथ ये वाला B है और यहाँ पे B है और C हम इनको कह देते हैं कि ये हमारा पॉइंट C है और ये वाला पॉइंट C है। तो ब्लू A हो गए और रेड वाले B और येलो वाले C हो गए। तो हमने क्या करना है, इनको कनेक्ट करना है, A को A से, B को B से और C को C से, सो दैट द जॉइनिंग कर्व्स अवॉइड इंटरसेक्शन। तो हम इनको मिलाएं, जैसे इसको इन दोनों को मिला दें और इन दोनों को मिला दें, तो जो इंटरसेक्शन होनी चाहिए वो कर्व एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको मिलाते हैं। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, येस नो की ऑप्शन है, क्या हम इनको मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं। अगर हम इनको डायरेक्टली ब्लू को ब्लू से मिलाएं तो जो जैसे हम येलो को येलो से मिलाएंगे तो वो कर्व की इंटरसेक्शन आ जाएगी, इस तरह रेड और रेड की आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको कनेक्ट करते हैं, येलो को येलो के साथ कनेक्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, रेड वाले को रेड वाले के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये दो हमारे पास कर्व्स आ गई, इनकी इंटरसेक्शन नहीं हो रही। अब जो हमारे पास तीसरी कर्व आएगी तो हम अगर इस तरह से लगाएं, ब्लू को इस तरह से गुजारते हुए ब्लू में के साथ अटैच करें, तो ये हम इनको कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका था हम डायरेक्टली इनको करें, दूसरा तो ये तरीका कि हम इस शेप को बनाएं और इनको अलग अलग कर लें। जो पॉइंट्स हैं ये तो सेम रहेंगे, ये पॉइंट सेम रहेंगे सारे के सारे। अब हम क्या करें, अंदर वाले पॉइंट्स को थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम रोटेट करें तो हमारे पास वो दोनों पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे और ये वाले पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह से ये पॉइंट आ जाएंगे, इस तरह से ये वाले पॉइंट आ जाएंगे। तब भी हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इनको मिला दें इस तरह से, इनको मिला दें इस तरह से, और ये लास्ट वाली जो कर्व आएगी उसको इस तरह से ज्वाइन कर दें, तो हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट हमने क्या करना है, थोड़ा सा ख्याल करना है इनको। फॉर अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स एनी सेट एक्स इज़, किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए जो ग्राउंड सेट का होना है वो नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी होता है। ये डेफिनेशन आती है टोपोलॉजी की। तो यहाँ से हमारा एम्प्टी का ऑप्शन चला जाएगा, एम्प्टी तो होना नहीं चाहिए उसको। फाइनाइट हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सेट फाइनाइट हो, वो इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी चला गया। नॉन एम्प्टी हो, ये ज़रूरी है कि उसका नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी है। इनफाइनाइट हो, ज़रूरी नहीं कि हर बार जो सेट हमारे पास आए वो इनफाइनाइट ही हो। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है टोपोलॉजी की। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्स को नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एंड टॉप बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ द फॉलोइंग एक्सियम आर सेटिस्फाइड। सबसे पहले एम्प्टी सेट और वो सेट इटसेल्फ उस कलेक्शन में होना चाहिए। दूसरे नंबर पे यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम टॉ इज़ इन टॉ, यानी उस कलेक्शन में से हम जितने चाहें फाइनाइट हों या इनफाइनाइट हों उतने ही उसके एलिमेंट उठाएं, उनकी यूनियन जो आनी चाहिए वो भी उसके अंदर आनी चाहिए। थर्ड पे elements of the topology is in topology, not in topology, may or may not in topology, none of these. तो arbitrary union हो elements की तो वो भी
इंटरसेक्शन ऑफ डैश कलेक्शन। तो जो हमारी कलेक्शन होनी चाहिए वो हमेशा फाइनाइट कलेक्शन होनी चाहिए जिसकी हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजी आर कॉल्ड। टोपोलॉजी के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ओपन सेट्स। तो ये ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ से। कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट लें तो यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देते हैं या ग्राउंड सेट में से उसको माइनस कर देते हैं। क्लोज्ड ऐसा सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में ओपन हो उसको हम क्लोज बोलते हैं। और लिमिट पॉइंट ये अलग एक डेफिनेशन है कि जब किसी हर एलिमेंट की हर एक नेबरहुड की डिलीटेड नेबरहुड की जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी आ जाए तो फिर उसको हम लिमिट पॉइंट बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास a subset H of X is open in topology on X if set X उसका कोई भी सबसेट वो टोपोलॉजी में कब ओपन होगा जब वो टोपोलॉजी का एलिमेंट होगा। तो ऑप्शन बी आ जाएगा व्हेन इट्स बिलोंग्स टू द टोपोलॉजी। नेक्स्ट है टोपोलॉजी कंसिस्टिंग ऑफ एम्प्टी सेट एंड X इटसेल्फ इज कॉल्ड। तो ऐसी टोपोलॉजी जिसमें एम्प्टी सेट आए और सेट एक्स इटसेल्फ आए उसको हम बोलते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो इसके अंदर हमारे पास जस्ट एम्प्टी सेट आता है और दूसरे नंबर पे वो सेट इटसेल्फ आता है। तो ऐसी कलेक्शन को हम बोलते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। और ऐसी कलेक्शन जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट्स ओपन हो उसको हम बोल देते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अ टोपोलॉजी कंसिस्टिंग ऑफ all the subsets of X whose complements is either finite or X is called। तो ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर किसी सेट के तमाम सबसेट्स उनके क्या हों कंप्लीमेंट्स हों, यानी all the subsets of X whose complement is either finite, यानी किसी सेट के ऐसे सबसेट्स जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट हों। तो जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट होंगे तो वो X के ऊपर जो टोपोलॉजी है उसके ऊपर आएगी, अंदर आएंगे। तो ऐसी टोपोलॉजी को हम या तो फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी बोलते हैं या को फाइनाइट टोपोलॉजी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी। यानी ऐसे सेट्स जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट हो तो वो जिस टोपोलॉजी बनाते हैं मिलके तो उसको हम बोलते हैं को फाइनाइट टोपोलॉजी। 16 पे टोपोलॉजी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ X whose complement is either countable और X is called। ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर ओपन सेट्स हों जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट हों यानी काउंटेबल हो। अब काउंटेबल में वो सबसेट्स इटसेल्फ फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। यानी हमारे पास जैसा कि Z है जो कि इटसेल्फ इनफाइनाइट है लेकिन वो काउंटेबल है। तो इसके अंदर ऐसे सबसेट्स हैं जो काउंटेबल हों जिनके कंप्लीमेंट काउंटेबल हो या सेट X के इक्वल आ जाए तो उस स्पेस को हम बोलते हैं को काउंटेबल टोपोलॉजी। ऐसी टोपोलॉजी को हम बोलते हैं को काउंटेबल टोपोलॉजी। नेक्स्ट है 17 पे टोपोलॉजी कंसिस्टिंग ऑफ एम्प्टी सेट X इटसेल्फ एंड एनी नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ X इज कॉल्ड। यानी ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर क्या हो एक एम्प्टी सेट आ जाए फाई आ जाए वो सेट इटसेल्फ आ जाए और इस सेट X का कोई भी नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट आ जाए तो ऐसी स्पेस को हम बोलते हैं सर्पिंस्की स्पेस और इस टोपोलॉजी को हम बोलते हैं सर्पिंस्की टोपोलॉजी। तो हमारा ऑप्शन ए ट्रू होगा। अ टोपोलॉजी कंसिस्टिंग ऑफ एम्प्टी सेट X itself and all those subsets of X which contain a fixed element X of X is called। तो ऐसी टोपोलॉजी को हम बोलते हैं पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी या समटाइम्स फिक्स पॉइंट टोपोलॉजी भी बोलते हैं। यानी इसके अंदर ऐसे सबसेट्स आएंगे, लेट से अगर हम किसी पॉइंट P को फिक्स कर लेते हैं तो ऐसे सबसेट्स H के ऐसे सबसेट्स जिनमें P आए
उन तमाम सेट्स की कलेक्शन हम ले लें तो वो भी एक टोपोलॉजी बनती है, जिसको हम पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी बोलते हैं, यानी वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को कंटेन करते हैं वो सारे के सारे सबसेट्स। नेक्स्ट है डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इज सेम ऑन, किस सेट के ऊपर डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम बनती है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट सेट है तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में 2 एलिमेंट आएंगे और डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमारे पास 4 एलिमेंट आ जाएंगे। वो सेट आ जाएगा और एम्प्टी सेट आ जाएगा और उसके 2 सबसेट्स आ जाएंगे। तो हमारे पास ओनली 1 पॉइंट सेट ऐसा है, यानी सिंगलटन सेट ऐसा है जिसके अंदर डिस्क्रीट टोपोलॉजी में भी एक एलिमेंट आता है और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में भी एक ही एलिमेंट या एक ही ओपन सेट आता है। बाकी जो टोपोलॉजी जिनमें 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, तो उनके अंदर डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट की कार्डिनलिटी सेम नहीं रहती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, टोटल टोपोलॉजीज ऑन अ 2 पॉइंट सेट आर। 2 पॉइंट सेट के ऊपर कितनी टोपोलॉजीज बनती हैं, वो 4 बनती है, अभी हमने देखा। 3 पॉइंट सेट के ऊपर टोपोलॉजीज कितनी बनती है, वो 29 बनती है। टोटल नंबर ऑफ सर्पिंस्की टोपोलॉजीज ऑन अ सेट एक्स। अब हमने क्या करना है, एक सेट जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके ऊपर हमने बताना है कि सर्पिंस्की टोपोलॉजीज कितनी बनेगी। लेट्स अगर हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं तो टोटल इसके जो सबसेट्स आएंगे वो 2⁻³ आएंगे। फाई और x को छोड़ के 2⁻³ - 2 सबसेट्स। अब सर्पिंस्की टोपोलॉजी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाई और x तो सब में आएगा ही आएगा, और फाई और x के साथ क्या आएगा, कोई एक प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट। अब प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट कितने बचे, वो 6 बचे। यानी फाई और x के साथ हम बारी बारी पहला लिखेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और लास्ट पे छठा सबसेट लिखेंगे जो कि नॉन एम्प्टी होगा और प्रॉपर भी होगा। तो टोटल जिसके ऊपर 3 एलिमेंट है उसके ऊपर टोटल 6 टोपोलॉजीज बनेंगी। पहली फाई x पहला सबसेट, फाई x दूसरा सबसेट, फाई x तीसरा, फाई x चौथा, फाई x पाँचवा, फाई x और छठा। यानी फाई और x को छोड़ के बाकी जितने भी सबसेट्स हैं वो बारी बारी सब आ जाएंगे। तो अब अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स है तो फाई और x को छोड़ के बाकी हमारे पास कितने बचेंगे, 2⁻n - 2 सबसेट्स ऐसे आएंगे, तो हम उनको बारी बारी लिख सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ट्रू होगा वो 2⁻n - 2, ये वाला ऑप्शन ट्रू होगा। यानी इसके अंदर 2n ये टोटल सबसेट्स आ जाएंगे और फाई और x को निकाल के बाकी 2⁻n - 2 बचेंगे, तो इतने ही हमारे पास ओपन सेट आ जाएंगे। तो फाई और x के साथ हम बारी बारी हर एक को लिखेंगे तो इतनी टोपोलॉजीज हमारे पास बन जाएंगी। नेक्स्ट है द कलेक्शन, जिसमें पहले एम्प्टी सेट है, फिर R है, फिर -∞ to a है और a सेट ऑफ रियल नंबर में से है। तो ऐसी कलेक्शन ये क्या है, टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी नहीं है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है या इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं, नॉट अ टोपोलॉजी। तो ये कलेक्शन जिसके अंदर हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा है, फिर सेट ऑफ रियल नंबर आ रहा है और -∞ से किसी पॉइंट a तक ये रियल नंबर है। तो ऐसे सेट्स की कलेक्शन, अब ये चूँकि हमारे पास रियल नंबर है तो ये एम्प्टी तो नहीं होगा, कोई ना कोई नंबर आएगा, तो ये जो कलेक्शन है ये हमारे पास एम्प्टी नहीं रहेगी। ऑलरेडी इसमें फाई और r तो इन्वॉल्व हैं ही हैं। तो ऐसे नंबर, ऐसे जो हमारे पास इंटरवल आएंगे -∞ to a, नेक्स्ट इंटरवल आएगा -∞ to लेट कर लेता है b। तो ऐसे इंटरवल की यूनियन क्या आएगी, वो भी एक इंटरवल ही आएगा -∞ से लेट से कोई भी पॉइंट n है, और n क्या होगा, इनमें से जो भी मैक्सिमम आएगा a b c जितने भी इंटरवल हैं इनमें से जो भी मैक्सिमम आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा, सबसे बड़ा नंबर आएगा n, तो इन सब की जो यूनियन आएगी वो -∞ से n तक आ जाएगी। तो ऐसे ओपन इंटरवल्स की, यानी ऐसे जो सेट्स हैं उनकी जो यूनियन आएगी वो भी इसी तरह का आ रहा है। और जो इंटरसेक्शन आएगी वो क्या आएगा, जितने भी इंटरवल्स हैं उनमें से जो भी सबसे छोटा वाला है पॉइंट a होगा तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो इनकी इंटरसेक्शन वो भी इसी टाइप का ही एक सेट है। तो ये हमारे पास टोपोलॉजी तो बनती है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनती है? जी नहीं, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी नहीं बनती। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमारे पास सारे के सारे सिंगलटन्स वो ओपन होने चाहिए। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ये इनडिस्क्रीट भी नहीं बनती, इसमें फाई है, आर है और इसके अलावा भी ओपन सेट्स मौजूद हैं। तो ये हमारे पास एक टोपोलॉजी बनती है जो कि डिस्क्रीट भी नहीं है और इनडिस्क्रीट भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज़ इज़, कि दो टोपोलॉजीज़ हों तो उनकी यूनियन क्या आएगी, टोपोलॉजी आएगी, नॉट अ टोपोलॉजी आएगी, मे और मे नॉट अ टोपोलॉजी या नन।
तो वो टोपोलॉजी आ भी सकती है और टोपोलॉजी नहीं भी आ सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर ए और बी है, तो उसके अंदर हम अगर ऐसी टोपोलॉजीज़ लें जिसके अंदर 5x हो और 5x हो, तो 5x वो भी एक टोपोलॉजी है, 5x और b सिंगलटन हो वो भी एक टोपोलॉजी है। इन दोनों की जब यूनियन लेंगे टोपोलॉजीज़ की, उसमें क्या आएगा, 5 आएगा, x आएगा, सिंगलटन a भी आएगा और सिंगलटन b भी आएगा। तो ये भी हमारे पास एक टोपोलॉजी है। लेकिन अगर हम ये कर दें कि a b और c लगा लें, तो 5xa वो भी एक टोपोलॉजी है, 5x और a ये भी एक टोपोलॉजी होगी, 5xb भी टोपोलॉजी होगी। जब इन दोनों की यूनियन लेंगे तो वो ये आ जाएगी। लेकिन ये एक टोपोलॉजी नहीं होगी इस सेट के लिए, क्योंकि इन दोनों की जो यूनियन आएगी वो a b आएगी, जो कि इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। पहले जब अकेला a और b था तब इन दोनों की जो यूनियन थी वो x इसके अंदर ही मौजूद था। लेकिन अब a b और c हो गए तो इन दोनों की जो यूनियन है वो इसके अंदर होनी चाहिए थी। टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशन यही कहती है। तो जो दो टोपोलॉजीज़ उनकी यूनियन, वो टोपोलॉजी हो भी सकती है और टोपोलॉजी नहीं भी हो सकती। तो मे और मे नॉट, ये ऑप्शन बेस्ट। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज़ इज़। दो टोपोलॉजीज़ की इंटरसेक्शन हमेशा ही एक टोपोलॉजी आती है। ये भी एक वेल नोन रिजल्ट है कि जब भी दो टोपोलॉजीज़ की इंटरसेक्शन करेंगे तो कम से कम 5 और x आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें और भी 7 इंटरवल आ जाएंगे। तो इनकी जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा ही टोपोलॉजी आती है। इसको हमने जनरली प्रूफ भी किया हुआ है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज़ इज़। तब हमने जब इसको प्रूफ किया था कि दो टोपोलॉजीज़ हैं उनकी इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी आती है, तब हमने इसको जनरलाइज भी किया था कि हमारे पास अगर आर्बिट्रेरी कलेक्शन आ जाए तो उनकी इंटरसेक्शन वो भी एक टोपोलॉजी बनाती है। तो यहाँ से ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज़। अगर हमारे पास आर्बिट्रेरी कलेक्शन है ओपन सेट्स की, तो क्या वो कलेक्शन ओपन सेट होगी या नहीं होगी, यानी वो ओपन होगी, ओपन, नॉट ओपन, मे और मे नॉट ओपन। तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। जैसे अभी हमने देखा कि अगर -∞ से a इस टाइप के एलिमेंट आ जाएं तो इनकी जो इंटरसेक्शन आएगी वो क्या आएगी, -∞ से जो भी सबसे मिनिमम आएगा, a b c जितने भी हम ओपन सेट्स लेंगे तो जो मिनिमम आएगा वो वाला आ जाएगा। तो इस केस में तो इंटरसेक्शन की आ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास ओपन इंटरवल इस टाइप से हो, -1/n से 1/n टाइप के, तो इस टाइप के जितने भी इंटरवल्स हैं उनकी इंटरसेक्शन ले लें n फ्रॉम 1 to ∞, तो ये इस इंटरसेक्शन का आंसर क्या आता है, सिंगलटन 0 आता है, जो कि ओपन नहीं रहता फिर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में। तो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में इस तरह के ओपन सेट्स, उनकी आर्बिट्रेरी कलेक्शन की जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमारे पास क्लोज्ड सेट बनता है, वो ओपन सेट नहीं बनता, क्योंकि हमारे पास जो सिंगलटन है वो सारे के सारे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में क्लोज्ड होते हैं, ओपन नहीं होते। तो इंटरसेक्शन आर्बिट्रेरी कलेक्शन की वो ओपन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसलिए हम जब भी बात करते हैं इंटरसेक्शन की टोपोलॉजी में तो हम फाइनाइट कलेक्शन की लेते हैं। नेक्स्ट 28, द कलेक्शन एम्प्टी सेट है और इसमें an है। an क्या है, n+1, n+2, n+3 एंड सो ऑन, यानी इसके अंदर नेचुरल नंबर्स हैं। अगर हम n=1 रखेंगे तो ये सेट क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और जब हम n=2 रखते हैं तो ये सेट आ जाएगा a2, इसमें क्या आ जाएंगे 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। n3 रखेंगे तो 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 4 5। तो ये सेट क्या बनाता है, टोपोलॉजी बनाता है, नहीं बनाता, डिस्क्रीट बनाता है या इनडिस्क्रीट बनाता है। सबसे पहले इसको देखते हैं। जब भी हमारे पास सबसे जो हमारे पास बड़ा आएगा वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 चलता जाएगा। उसके बाद जब a2 लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 चलता जाएगा। यानी जितना भी इंडेक्स आएगा इसका, वो जो सेट होगा वो उसी नंबर से स्टार्ट होगा। तो जब हम इन तमाम की यूनियन लेंगे, सबसे पहली बात तो नॉन एम्प्टी तो है ही है, इसमें a भी आ रहा है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जब n=1 रखते हैं तो नेचुरल नंबर का सेट वो भी आ रहा है। तो 5 और n दोनों आ गए। अब यूनियन लेते हैं। आर्बिट्रेरी कलेक्शन के अगर हम यूनियन लेंगे तो जो भी इंडेक्स सबसे इनमें छोटा आएगा सबकी यूनियन यही वाला सेट आ जाएगा, जो कि हमारे पास a1 होगा।
और जब इंटरसेक्शन लेंगे फाइनाइट कलेक्शन की, तो जो इंडेक्स सबसे बड़ा होगा, सबसे बिगेस्ट होगा या लार्जेस्ट होगा, तो इंटरसेक्शन में वही आ जाएगा। जब इन दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों का A2 आ जाएगा। जब हम A3 भी साथ ले लेंगे, A1 A2 A3 की, तो 3 4 5 इससे स्टार्ट होगा, तो इंटरसेक्शन में A3 आ जाएगा। यानी जो भी इंडेक्स मैक्सिमम आएगा तो इंटरसेक्शन वही आ जाएगी। और वो अगेन यूनियन भी और इंटरसेक्शन अगेन इसी सेट के अंदर ही मौजूद है। जो ये कलेक्शन गिवन है इसके अंदर ही दोनों मौजूद होंगे, इंटरसेक्शन भी और यूनियन भी। तो ये हमारे पास कलेक्शन टोपोलॉजी बनाती है। तो नॉट अ टोपोलॉजी वाला ऑप्शन चला गया। उसके बाद डिस्क्रीट, क्योंकि इसमें फाई और एन के साथ साथ और भी सबसेट्स हैं, तो ये डिस्क्रीट इनडिस्क्रीट दोनों ही ऑप्शन चले जाएंगे। नेक्स्ट 29 में द कलेक्शन, जिसमें फाई है, एक्स है, एच है और एच का कम्प्लीमेंट है, फिर एच इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स इज़। तो ये कलेक्शन क्या बनेगी? क्या ये टोपोलॉजी बनेगी, टोपोलॉजी नहीं बनेगी, डिस्क्रीट बनेगी या इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी? तो इस तरह की कलेक्शन जिसमें सेट भी आ जाए और उसका साथ कम्प्लीमेंट भी आ जाए। अब इसमें होगा क्या, लेट्स से अगर ये सेट एक्स है, ये सेट अगर एच है, तो उसका कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये एच का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब फाई और एक्स इसके अंदर ऑलरेडी है, अब रहेगी बाकी इनकी यूनियन और इंटरसेक्शन। एच की और एच की कम्प्लीमेंट की जो इंटरसेक्शन आएगी वो एम्प्टी आएगी, और एच और एच की कम्प्लीमेंट की जो यूनियन आएगी वो पूरे का पूरा एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोपोलॉजी बनाती है, और ये ना तो डिस्क्रीट आएगी ना ही इनडिस्क्रीट आएगी। डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट नहीं आएंगी ये। नेक्स्ट हमारे पास 30 पे फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी और को फाइनाइट टोपोलॉजी ऑन अ फाइनाइट सेट एक्सिस। अगर हमारे पास सेट फाइनाइट है तो उसके ऊपर जो फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी या को फाइनाइट टोपोलॉजी आएगी वो क्या आएगी। अब फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी की डेफिनेशन ये है कि इसके अंदर हमारे पास सेट एक्स के ऐसे सबसेट्स आएंगे जिनका कम्प्लीमेंट फाइनाइट है। अब चूंकि एक्स की कार्डिनलिटी इटसेल्फ एक्स फाइनाइट है, तो इसके जितने भी सबसेट्स आएंगे वो भी फाइनाइट आएंगे, और उन तमाम सबसेट्स के जो कम्प्लीमेंट्स आएंगे वो भी फाइनाइट होंगे। तो इस सेट एक्स के जितने भी सबसेट्स आएंगे उन तमाम के कम्प्लीमेंट चूँकि फाइनाइट हैं, तो वो सारे के सारे ही इस को फाइनाइट टोपोलॉजी में ओपन होंगे। तो जो हमारे पास टोपोलॉजी बनेगी वो डिस्क्रीट बनेगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट MCQs वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।